हेलो गाइस, वेलकम टू एनसिनो क्लासेस। आज एनसिनो क्लासेस में हम आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में समझाएंगे, जो कि आपका 12th क्लास का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर आपका सेमेस्टर 1 में आने वाला है, इसलिए आज हम उसकी वीडियो बना रहे हैं। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जैसे कि अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में मिनिमम आप 2 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर तक यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपके 50 मेंबर हो सकते हैं। अब हम जैसे कि बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है सिंपल कि किसी भी एक नए व्यक्ति को अपने फर्म में ज्वाइन करवाना एज अ पार्टनर, एज अ ऑनर। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति को एडमिशन दिलवाते हैं या एडमिट करते हैं फर्म के अंदर, तो होता क्या क्या है, उससे रिलेटेड हम अकाउंटिंग करने वाले हैं। यानी कि जब ये व्यक्ति आएगा तो बिजनेस में क्या क्या फ्लक्चुएशंस आएंगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए, नॉर्मल बात है कि अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, एडमिशन हो रहा है किसी व्यक्ति का, तो सबसे पहले दिमाग में आपके एक क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी भी व्यक्ति का हम एडमिशन क्यों करवा रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत हो रही है, क्या नीड हो रही है कि किसी दूसरे व्यक्ति को अपने बिजनेस में लाके उसको हिस्सेदारी दें। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपको क्या पता कैपिटल की नीड हो, आप अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो। जब आप अपने बिजनेस को इंक्रीज करना चाहते हो तो मान के चलिए आपके 2 व्यक्ति थे, ओल्ड पार्टनर थे ए एंड बी। ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं। ये कहते हैं कि भाई हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए हमें चाहिए कम से कम 10 लाख रुपए। ए और बी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोची और उन्होंने कहा कि एक्सपेंड करने के लिए कम से कम हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब ए कहता है कि मैं 2 लाख रुपए एडजस्ट कर सकता हूं कहीं से भी। बी कहता है कि मैं 4 लाख तक एडजस्ट कर सकता हूं। तो अभी भी रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास बचा 6 लाख रुपए, सॉरी 4 लाख रुपीस। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 4 लाख रुपीस। तो रिमेनिंग बैलेंस को कौन कौन देगा, तो रिमेनिंग बैलेंस को देने के लिए अब ये ए और बी सोचते हैं कि हम किसी थर्ड पर्सन को क्या करें, एडमिट कर दें। अगर हम थर्ड पर्सन को एडमिट करेंगे तो उस व्यक्ति से हम क्या ले सकते हैं, ये 4 लाख रुपए ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर की जरूरत क्यों होती है, पार्टनर के एडमिशन की जरूरत क्यों होती है, ताकि हमें क्या मिल जाए, कैपिटल। यानी कि अगर आपको कैपिटल की नीड होती है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति का एडमिशन कर सकते हो। ठीक है, और ये तो फर्स्ट केस हो गया कैपिटल का। सेकंड केस ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों वर्किंग पार्टनर हैं और वर्किंग पार्टनर होने के साथ साथ ये दोनों अपना खुद का बिजनेस भी करते हैं या कुछ और काम भी करते हैं। तो इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास टाइम की कमी है, लैक ऑफ टाइम। तो टाइम की कमी होने के कारण ये चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में एक व्यक्ति आए जो कि मैनेजर की तरह वर्क करे, एज अ मैनेजर। और एज अ मैनेजर वर्क करे, एज अ मैनेजर ही वर्क ना करे, वो बिजनेस के अंदर बिजनेस की जो गतिविधियां हैं, बिजनेस की जिम्मेदारी है, उनको भी संभाले ताकि बिजनेस एक्सपेंड हो सके। तो वो चाहते हैं कि एक आपके पास एक कंपिटेंट बंदा, कंपिटेंट पर्सन और एक्सपीरियंस पर्सन आए। तो यानी कि
पहला केस ये हो गया कि आपको अगर कैपिटल की नीड हो, तो कैपिटल की नीड होने के कारण आप क्या कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति का एडमिशन कर सकते हो। अगर आपको कॉम्पिटेंट पर्सन या एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, तब भी आप क्या कर सकते हो, कैपिटल की एडमिशन ऑफ पार्टनर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक बिजनेस सेटअप करा, आपने एक बिजनेस सेटअप करा और जिस एरिया में बिजनेस सेटअप करा है उस एरिया में आपको कोई जानता नहीं है। तो जिस एरिया में आपका बिजनेस सेटअप हुआ है उस एरिया में आपको कोई जानता नहीं है, आप चाहते हो कि उस एरिया का कोई एक मेन बंदा आपके ग्रुप में शामिल हो जाए, ताकि उसकी जो गुडविल है, उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी वजह से आपका बिजनेस क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए। तो यानी कि आप किसी बिजनेस को, यानी कि किसी भी एक पार्टनर को एडमिट क्यों करना चाहते हो, ताकि उसकी गुडविल आपको मिल जाए, यानी कि उसकी जो रेपुटेशन है वो आपको भी मिल जाए, ताकि सभी लोग आपके बिजनेस की तरफ आ सकें। तो नॉर्मल केस हमने देख लिए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर की नीड क्यों होती है। एडमिशन ऑफ पार्टनर की नीड फर्स्ट होती है, आपको कैपिटल की नीड अगर होगी तो आप एडमिशन करवाओगे किसी भी पर्सन का। अगर आपको किसी भी अच्छे बंदे या एक्सपीरियंस बंदे की जरूरत है, एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत है, तब भी आप क्या कर सकते हो, एक एडमिशन कर सकते हो किसी भी व्यक्ति का। और आपको गुडविल की नीड है, तब भी आप क्या कर सकते हो, एडमिशन कर सकते हो किसी भी व्यक्ति का। ठीक है, ये आपके नॉर्मल केसेस बता दिए हमने। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें आप किसी भी व्यक्ति का एडमिशन करवा रहे हो अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम बिजनेस के अंदर किसी भी व्यक्ति का एडमिशन करवाते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है। जब भी हम किसी व्यक्ति का एडमिशन करवाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, ये चीज़ अभी हमने बताई कि सबसे पहले तो कैपिटल आती है। कोई भी बंदा जब बिजनेस के अंदर एंटर होगा तो क्या लाएगा, फर्स्ट लाएगा कैपिटल, और दूसरी चीज़ क्या लाएगा, गुडविल। तो जब भी कोई बंदा एडमिशन मतलब किसी भी बंदे का एडमिशन होता है, तो कोई जो सी बंदा है, सी है एक व्यक्ति, उसका हम एडमिशन कर रहे हैं, तो ये क्या लाएगा व्यक्ति, दो चीज लाएगा, एक लाएगा कैपिटल और एक लाएगा गुडविल। इस गुडविल को हम गुडविल ना लिख के लिखते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, क्योंकि ये गुडविल का पैसा लाता है। ठीक है, तो दो चीज आती है हमारे पास बिजनेस के अंदर, फर्स्ट आती है कैपिटल और सेकंड आती है हमारी गुडविल। अगर कोई भी बंदा कैपिटल लाता है, अगर कोई भी पर्सन कैपिटल लाता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री बिजनेस के अंदर हमारे पास होगी, जब भी हमारे पास बिजनेस के अंदर कैपिटल इंक्रीज होती है, तो कैपिटल तो हमारी होती है लायबिलिटीज, अब इंक्रीज होगी तो ये क्रेडिट हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या आता है, पैसा। पैसा हमारे पास आता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू सीज कैपिटल, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, टू सीज कैपिटल। ठीक है, अगर कोई भी बंदा हमारे बिजनेस में आता है तो कैपिटल लाने पर कैपिटल की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, नॉर्मल बताए है ना। और अगर कोई बंदा हमारे बिजनेस में गुडविल लाता है तो गुडविल लाने पर एंट्री क्या होगी उसकी, गुडविल लाने पर उसकी एंट्री होगी, फर्स्ट जब भी वो गुडविल लाता है तो दो चीजें देखी जाती हैं। केस फर्स्ट कि वो गुडविल को प्राइवेटली अगर किसी बंदे को दे देता है, प्राइवेटली अगर किसी बंदे को गुडविल दे देता है, तो बंदे का मतलब क्या है, किसी भी ओल्ड पार्टनर को, प्राइवेटली किसी भी ओल्ड पार्टनर को अगर गुडविल का पैसा दे देता है तो उसको कहते हैं कि भाई वो प्राइवेटली गुडविल लाया था। तो प्राइवेटली में होता क्या है, प्राइवेटली का मतलब हो गया कि उसने फर्म के साथ कोई रिलेशन नहीं रखा,
फर्म के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि उसने फर्म को पैसा नहीं दिया। तो फर्म को पैसा नहीं दिया तो हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी बनाते हैं? फर्म की। जब बुक्स को फर्म को पैसा नहीं दिया तो इसमें कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री रिकॉर्डेड। जब भी वो प्राइवेटली पैसे दे देगा किसी भी पार्टनर को तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। सिंपल बात है, क्योंकि फर्म की बुक में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, इसलिए हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। बट अगर कोई बंदा, अगर कोई थर्ड पर्सन पैसे लेके आया और उसने पैसे किसको दिए? फर्म को। अगर वो फर्म को पैसे देता है, अगर वो फर्म को पैसे देता है तो फर्म उसकी रिकॉर्डिंग करती है। फर्म क्या करती है? उसकी रिकॉर्डिंग करती है। और रिकॉर्डिंग किस प्रकार से करेगी? देखना, समझना। अगर फर्म के पास पैसा आया तो सबसे पहली बात तो फर्म के पास कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश या बैंक इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा, जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है, प्रीमियम ऑफ गुडविल है, वो फर्म अपनी इनकम बनाएगी। क्योंकि नॉर्मल बात है कि फर्म को क्या हो गया? फायदा। फर्म कहती है कि भाई इसकी जो गुडविल है उससे मुझे पैसे तो मिल गए, बट वो गुडविल मेरे लिए क्या है? इनकम है। अब ये जो इनकम है, अब ये जो बंदा है सी, न्यू पार्टनर, ये गुडविल क्यों दे रहा है? गुडविल का पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि ओल्ड पार्टनर उस बिजनेस को पहले से चला रहे थे और चलाते चलाते उन्होंने इतनी गुडविल बना ली कि अब वो बिना काम करे अच्छी तरीके से सेल कर सकते हैं। पहले उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और फिर सेल होती थी, अब क्या है कि बिना मेहनत के उनकी सेल होती है। तो इस चीज़ का फ़ायदा किसने उठा लिया? सी ने। वो तो एकदम आएगा बिजनेस के अंदर और एकदम प्रॉफिट कमाने लगेगा। तो जो ओल्ड पार्टनर है वो ये कहते हैं कि भैया इस चीज़ के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? गुडविल देनी पड़ेगी, गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। तो जब वो गुडविल का पैसा देता है तो फर्म तो बना लेती है इनकम, बट इस इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर। पुराने पार्टनर्स में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब भी कोई बंदा फर्म के अंदर गुडविल लेके आएगा तो फर्म उसकी रिकॉर्डिंग क्या करेगी? उसकी जनरल एंट्री क्या करेगी? फर्म उसकी जनरल एंट्री करेगी। सबसे पहली गुडविल लाने की एंट्री करेगी। तो गुडविल लाने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया कि इसको अपनी इनकम बनाती है, इसलिए इनकम बनाने के कारण इसको अपना क्या करती है? वो क्रेडिट करती है। जब भी हम किसी चीज़ को अपनी इनकम बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो उसने क्या कर दिया? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इनकम के तौर पर उसे क्रेडिट कर दिया। अब इस वाली इनकम को वो अपने पार्टनर्स में क्या कर देती है? डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जब भी अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारी इनकम जब खत्म होगी तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट। अभी हमने क्या कर रखा है? क्रेडिट। और जब भी हम अपनी इनकम को खत्म करते हैं तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब किस बंदे को दे रहे हैं हम? ओल्ड पार्टनर को, टू ओल्ड पार्टनर। जैसे कि ए और बी बात करते हैं तो यहां लिख देते हैं ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। मतलब हमने अब ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ए और बी में प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ए और बी में किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऐसा थोड़ी कि अगर ये बंदा 1 लाख रुपए लाया तो 50,000 ये ले जाएगा, 50,000 ये ले जाएगा, नहीं। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। किस में करेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो में। अब सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है अभी बताते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो में क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि त्याग देना,
कि ए और बी ने अपना कितना कितना हिस्सा त्यागा है, उस हिसाब से उनको गुडविल का पैसा मिल जाएगा। अब ये त्यागने का हिसाब किताब क्या है अभी हम बताएंगे आपको। अब ये तो हो गया प्रीमियम आने की एंट्री और ये हो गई प्रीमियम को बांटने की एंट्री। यहाँ पर हमने इनको क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि फर्म ने एज्यूम कर लिया कि ये दोनों हमारे क्रेडिटर हैं, यानी कि हम इन दोनों को पैसे देंगे। अब अगर हम इनको पैसे देंगे और अगर ये पैसे विड्रॉ कर लें, अगर ये पैसे विड्रॉ कर लेते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, ये क्रेडिटर से हट जाएंगे तो डेबिट हो जाएंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक। बैंक क्यों, क्योंकि फर्म का पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ध्यान रखना ये सारी जनरल एंट्री किसकी बुक्स में हो रही है, इन द बुक्स ऑफ फर्म, क्योंकि नॉर्मल बात है हम कंपनी की बुक्स में करते हैं, किसी पर्सन की बुक में नहीं करते। तो फर्म की बुक में ये सारी एंट्री हो रही है, तो फर्म के अकॉर्डिंग हमें समझना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो आपकी 3 एंट्रियां समझ में आ गई। देखो सिंपल फिर से समझाता हूं कि अगर कोई बंदा आता है तो 2 चीज लाता है, एक कैपिटल और एक गुडविल। जब कैपिटल आता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर वो गुडविल लाता है तो गुडविल 2 प्रकार से ला सकता है, एक तो प्राइवेटली और एक फर्म को दे सकता है। अगर वो प्राइवेटली लाता है तो वो ओल्ड पार्टनर को डायरेक्टली दे देता है, डायरेक्टली पे टू ओल्ड पार्टनर, और उसकी एंट्री हम बुक्स में कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो फर्म को नहीं दे रहा वो पैसे, वो किसको दे रहा है, डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर को दे रहा है। तो ओल्ड पार्टनर से रिलेशन है उसका, फर्म से कोई रिलेशन नहीं है। अगर वो फर्म को देता है तो फर्म उसकी रिकॉर्डिंग करती है, और फर्म जो रिकॉर्डिंग करेगी क्या करेगी, फर्म को एक तो पहला पैसा बढ़ गया फर्म का, और दूसरा जब प्रीमियम आएगा तो प्रीमियम को फर्म क्या बना लेगी, अपनी इनकम, और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी किसमें, ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से करेगी, जब पैसा आएगा तो एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और जब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमारी इनकम है, अब इस इनकम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, ओल्ड पार्टनर में, तो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनकम हो जाएगी डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज टू बी। ए और बी को किस रेशियो में बांटना है, सैक्रिफाइस रेशियो में। क्यों बांटना है, क्योंकि इन्होंने जितना सैक्रिफाइस करा होगा उतना ही पैसा इनको मिलेगा। अब ये एक क्वेश्चन एक एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। अब जब ये व्यक्ति हमारे क्रेडिटर बन गए, हमारे मतलब फर्म के क्रेडिटर बन गए, अब क्रेडिटर बनने के बाद अब इनको ये अगर अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फर्म का पैसा चला जाएगा और ये दोनों अपने पैसे निकाल के चले जाएंगे। तो नॉर्मल एंट्री है हमारे पास, ये 2 एंट्री हुई हैं। अब एक हम क्वेश्चन समझते हैं, और क्वेश्चन क्या, एक नॉर्मल चीज समझते हैं कि मैंने बताया कि गुडविल जो है सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है, तो सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब समझिए कि ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं, और ए का जो शेयर है वो है 30%, बी का जो शेयर है वो है 70%, क्योंकि टोटल शेयर हमारे कितने होते हैं 100%। तो भाई ए और बी 2 पार्टनर हैं तो दोनों ही 100% को ले जाएंगे। कैसे कैसे, ए ले जाएगा 30% और बी ले जाएगा 70%। अब ये दोनों एक व्यक्ति को एडमिट करते हैं, सी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 30% ऑफ प्रॉफिट। 30% प्रॉफिट लेके जाएगा सी, ठीक है, 30% प्रॉफिट लेके जाएगा सी, और ए का कितना था 30 और बी का कितना था 70। अब सिंपल बात यह है कि 30% कहाँ से लेगा, 30% यहीं से तो लेगा। टोटल शेयर हमारे पास होते हैं इतने 100%, तो अब 100 में से कुछ हिस्सा ए देगा और कुछ हिस्सा बी देगा, कुछ हिस्सा ए देगा और कुछ हिस्सा बी देगा।
हमने एज्यूम करा कि ए के द्वारा ए का अब शेयर इज न्यू शेयर वो हो जाएगा 20%, यानी कि ए का ओल्ड रेशियो क्या था, ये है ओल्ड रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो था 30%, अब कितना हो गया 20%। बी इज न्यू शेयर, ये हम एज्यूम करते हैं 50%। तो सिंपल बात है कि टोटल 100% में से 20% तो ये लेके जाएगा, 50% ये लेके जाएगा। जब 20 गया तो 80 बचा और 50 गया तो 30 बचा, तो ये 30 जो बचा है वो कौन लेके जाएगा, सी जो नया पार्टनर आया है हमारा, है ना। तो अब देखो हुआ क्या है कि हम ए का सेक्रीफाइस देखते हैं। ए, अब देखो ए पहले कितने कमाता था 30%, ए का ओल्ड रेशियो था 30%, और ए अब कितना कमाता है, न्यू रेशियो क्या है उसका न्यू रेशियो है 20%। तो इसका मतलब इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, इसने सेक्रीफाइस कर दिया 10%। यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलता है आपका, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है। और ये अब देखो ये तो हो गया ए का। बी पहले कितना कमाता था 70%, अब कितना कमाता है 50%। तो इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस कितना करा 20%। अब ए का 10% और बी का 10% मिलाकर ही सी 30% ले रहा है। अब सी जो 30% ले रहा है उसमें से 10% किसका है, ए का, 20% किसका है, बी का। अब एज्यूम करो, यानी कि इनका रेशियो कितना हो गया सेक्रीफाइस रेशियो। अब इस सेक्रीफाइस रेशियो को इस तरीके से लिखते हैं कि इसका हो गया 1:2, क्योंकि 1:2 के हिस्से में है। अब मान के चलो सी जो है वो गुडविल लेके आया 30,000 की, गुडविल लेके आया 30,000 की, तो 30,000 का हिस्सा जो है ए और बी में बटेगा। तो ए में कितना बटेगा और बी में कितना बटेगा, ए में बटेगा 1/3, यानी कि 1/3 ऑफ 30,000, और इसमें बी में कितना बटेगा 2/3 ऑफ 30,000। तो इसका मतलब क्या है, ए के पास आ गया 10,000 और बी के पास आ गया 20,000। तो इसके पास 20,000 और इसके पास 10,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक कुछ प्रैक्टिकल के क्वेश्चन करेंगे और इसके आगे के कंसेप्ट भी करेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए बाय बाय।